तुलसी माता की कथा। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक कन्या का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नाम के एक राक्षस से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम दोनों बढ़ता ही चला गया। जालंधर को किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति करना और सतीत्व होना था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान जालंधर ने एक समय माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के बाद माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपना भाई बना लिया। फिर जालंधर की नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने एक मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल से जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने जालंधर के छल रूप को पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता पार्वती उसके सामने से अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को जाकर बताया। वहीं जालंधर माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने जालंधर को सबक सिखाने की ठान ली। सभी देवताओं को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के पूजा अर्चना और सतीत्व होने की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु जी ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए एक मायावी चाल चली। तब भगवान श्री विष्णु जी एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। भगवान श्री विष्णु जी के साथ छल रूपी 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने वृंदा के सामने ही उन दोनों छल रूपी राक्षसों का वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई कि यह साधु कोई आम व्यक्ति नहीं है। वृंदा सोचने लगी कि यह साधु किसी शक्तिशाली राक्षस का भी वध कर सकते हैं। उसी पल वृंदा को अपने पति राक्षस जालंधर की भी चिंता सताने लगी। तब वृंदा ने साधु से अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तभी साधु बने भगवान श्री विष्णु जी ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे बंदर के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने राक्षसपति जालंधर के सिर और धड़ को अलग अलग देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने के बाद
वृंदा साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए सिर को उस अलग हुए धड़ से जोड़ दिया और स्वयं साधु बने भगवान श्री विष्णु जी उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए भगवान श्री विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर उनके साथ रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका पतिव्रता सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत पर हो रहे युद्ध में भगवान शिव से हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान श्री विष्णु जी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। उस पत्थर को शालिग्राम का नाम दे दिया गया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा प्रकट हो गया। भगवान श्री विष्णु जी वृंदा की पतिव्रता भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसी बनी वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पतिव्रता भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान श्री विष्णु जी ने यह भी कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की ओर जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी के पौधे की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। तुलसी माता की इस कथा को व्रत में सुनने से घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। आशा करती हूँ आप सभी को तुलसी माता की यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।